सबसे पहला कोई भी विद्या अभ्यास ज्ञान अभ्यास करना है, जीवन में कुछ बढ़िया करना है, कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड हवन, कोई भी शिक्षा, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कर्मकांड हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे वास्तु विद्या हो, चाहे कोई भी गुरुकुल का सब्जेक्ट उठा लो, वेद वेदांत से लेके कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हो, कोई भी विषय का साधना करते हो, इवन इफ कृषि गोरक्षा वाणिज्यम या जिंदगी का कोई भी काम, सबसे जो पहला विषय बिंदु प्रारंभ एक नंबर जहां से किया जाता है, और जो आदमी इस कंटिन्यूअस तत्व को नहीं समझता है, ये सांडू मोबाइल गिरेगा हैं, तो वो जिंदगी में फेल खाता है, या उसका कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ कभी सफल, या उसके जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलता है। तो वो क्या है, एक नंबर सबसे प्रारंभ क्या है। इस बार हमारे यज्ञ में जाओगे, हमारे जो विश्व शांति यज्ञ, शून्य ब्रह्म यज्ञ, तो देखोगे पंडित जी हम लोगों का सबसे पहला देखना जाके पहला पूजन, पहला शुरुआत हम लोग वहां तक समझे हैं कि आदौ गणपति पूजनम, ये गधा लोग करते हैं। आदौ सर्वप्रथम अगर कहीं से शुरू होता है तो गौ पूजन। जब तक गौ पूजन नहीं होता है, तुम किसी भी कर्मकांड पूजा पाठ, ग्रह शांति, हवन, कीर्तन, मार्जन, तर्पण कहीं नहीं। तुम अगर किसी का काल सर्प शांति कर रहे हो, किसी का ग्रह शांति कर रहे हो, किसी का वास्तु शांति कर रहे हो, बिना गौ पूजन का, अरे गणपति बाद में आता है, और गुरु तो उसका छोड़ो, उसके बाद मतलब उससे पहले गुरु आता है। तो सबसे पहला, अगर तुम किसी भी, तुम आज बोला गुरुकुल में हम 4 साल 5 साल रहे लेकिन जिंदगी फेल हो गया, आज कलयुग का हर गुरुकुल का यही हालत है। सब बोलते हैं पोंगा पंडित बनाएंगे, दान उन लेंगे, तुम देख के आ जाना, 1.5 करोड़ का मतलब गुरुकुल खड़ा हुआ है, उस समय का 1.5 करोड़। हाँ, तो चोटीधारी, चीताधारी, चैतनधारी, धोती वाला, हाँ एकदम मास हो सा, वो शुरू हो जाता है एकदम मंत्र फतर करके, पोंगा पंडित, जिंदगी बर्बाद। कितना कमाया रे, बोला कोई कमाया खाया कुछ नहीं। क्या सिखा रे, बोला कोई कुछ नहीं। हमारा तो कोई नहीं है, एक ही ईश्वर है और सब बाकी पत्थर है, कौन पूजेगा, बस शाबाश। अब तुम देख लो बेचारे हमारे टोपी छाप मुचमुंडे गुंडे, बोला हमारा तो एक ही है, दूसरा सब कोई और कोई नहीं। अच्छा, दाढ़ी वाला वो अंग्रेज लोगों को देख लो, हमारा तो परमेश्वर, कांटा मार दिया है उसको, समझ में आ रहा है, हमारा एक बढ़िया है। लेकिन उस परमेश्वर, परम ब्रह्म, नित्य चैतन्य, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन परमात्मा जो मिला ही हुआ है ही, उसको पाने के लिए उस तक जब पहुंचोगे तो बाधा विघ्न तो सर तो रहे, इतना आसानी से तो होने नहीं देना है। फिर बोलेंगे कि शैतान सिखा देता है, शैतान बाधा देता है। तो इसीलिए हिंदू सनातन शास्त्र के पारंपरिक पद्धति में सबसे पहला आदौ गावः पूजनम, पहले गौ, उसके बाद आता है सूर्य, और सूर्य से अग्नि को आवाहन किया जाता है। देख लेना वहां पर हम लोग फरवरी के महीना में होता है, इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है, मतलब सूर्य से अग्नि निकालते हैं। अरणि चालन हो चाहे जवकाच से हो, सूर्य से अग्नि, फिर वो हवन कुंड में जाएगा। हाँ, और उसके बाद फिर गुरु पूजनम, गुरु के बाद फिर गणपति, उसके बाद बाधा विघ्न नहीं हो, हाँ हनु, तो उसके बाद हमारा चालू होता है हनुमान भगवान, क्योंकि वही बजरंग बली बचाएगा। क्षेत्र पालना, क्षेत्र रक्षक भैरव, मतलब तुम अभी तक पूजा में घुसा नहीं, अभी तक तुम साधना में घुसा नहीं, अभी तक तुम आध्यात्म में घुसा नहीं,
अभी तक कर्मकांड पूजा पाठ कुछ शुरू हुआ नहीं, अभी तक तुम्हारे जीवन में विद्या अध्ययन साधना कुछ हुआ नहीं। लेकिन सामान्य से सामान्य कार्य में भी तुम अगर पकड़ लो, कृषि गुरुकुल करना चाहते हो, कृषि एक वेद है, धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र विद्या, उसमें भी घुसते हो तो भी तुमको इतना चाहिए। सबसे आदौ गाय गावह, पहले गाय, उसके बाद तुम मेरा सांडू पैर मत चटो, उसके बाद सूर्य भगवान, क्योंकि गाय सूर्य से सब लाके तुम्हें देती है। शिव भगवान किसको ज्ञान दे दिए थे? सूर्य भगवान को। इसलिए सूर्य को कहा गया सकल शक्ति का आधार। एक अच्छा ज्योतिष, एक अच्छा पूजा पाठी, एक अच्छा कर्मकांडी, एक अच्छा कोई भी कार्य वेद वेदांत उपनिषद से लेके कोई भी करते हो तो है किसके पास? सूर्य के पास तो है। तो तुम मांगोगे क्या? नहीं देगा। क्या करने से देगा? तब करना चाहिए। कैसे देगा? माध्यम क्या है? ठेंगा माध्यम है, गुरु भी माध्यम नहीं है। गुरु उसको एक्सेलरेट कराता है। गाय से क्योंकि गाय के पास वो जो कुंज में है सूर्य केतु नाड़ी है। सूर्य से तुम देख लो 42 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, तुम एसी रूम में बैठे रहोगे, गौ माता बाहर में चरती होगी। जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन को देखे होगे कि जो धूप में मर गई, हाँपने लग गई है, स्ट्रोक हो गया, सनस्ट्रोक हो गया, पानी में दो, एसी में रखो। हमारा भारतीय नस्ल A1 A2 वाला जो गाय है, सही बात है, ठंडा भी लगता है इन लोगों को। ठंडा, अरे तुम देख रहे हो उधर में रख दिया, वो स्वेटर दे दिया, वो सब फेंक के बेटा ठंडा में पड़ी रहती है। का ठंडा? तुम बोलते हो 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया, गाय को क्या ठंडा? तो देख रहे हो ना भारतीय नस्ल गाय का चमत्कार। हम दुखी हो जाते हैं, अरे मेरा गाय बाहर खड़ी है, उसको अंदर घुसेते हैं, नहीं घुसती है, थोड़ा सा आग लगा देते तो तापती। ये हम सोच रहे हैं, उसको तुम लेते स्वेटर दे दो, आग दे दो, अरे हम ये तो उड़ लेती है, ये तो नहीं उड़ने वाला, सांड बाबा है वो। ठीक है, तो सूरज से ला के देने वाला है गाय। आज माता रानी की कृपा से, गौ माता की कृपा से छाती ठोक लेते हैं, उसका कारण यही है कि 100 गाय का दूध हम पिए हैं। मट्ठा खा, मेरा गुरु का घर गया, पहला जानते हो मेरा भोजन मट्ठा, 1 हंडी इतना बड़ा मटका में, बोला इतना पिएगा फिर बात करेगा। हम तो सोचो 81 में हमारा क्या हुआ उम्र रहेगा, 1980 81, बोला इतना पी के पिएगा ना तब जाके तुमको हम दिघा लिता बिता कला बिकला शुरू करेंगे। पीने का औकात रखो। अच्छा चलो, वो मट्ठा ऐसा है ना, पी लेते हैं तो नशा हो जाता था बचपन में। बासी वाला है मट्ठा, तो कैसे निकालोगे? एकदम खट्टा खट्टा, तो पी लिए और सो गए। 2 डंडा आके एकदम पीने के लिए, सोने के लिए आया है, तो पिला दिए तो सो गए। ठीक है, हाँ। बोला नहीं, यही ज्ञान का पहला आधार है, बिना मट्ठा का, बिना दूध का, बिना दही का, बिना घी का। इसीलिए कहा गया घृतेन मेधा वर्धते। तुम स्टूडेंट हो ही नहीं सकते अगर तुम्हारे पास दूध दही घी मक्खन मिश्री गौ सेवा नहीं है। नो चांस। ठीक है, तो सूर्य से ला के देने वाली गाय देगी, लेकिन हजम नहीं कर सकते। तुमको अगर ज्यादा दूध, हम गए थे गोरस धाम, ग्वालियर, ये झांसी से 150 किलोमीटर, और इधर ग्वालियर से उतरोगे तो 150 किलोमीटर, वहाँ कथा करने गए थे। 1.5 लाख गिर गाय वहाँ, देख लेना। संजय जी 75 में उसका वीडियो सब रहेगा, मेरा फेसबुक में उसका फोटो सब रहेगा। मतलब आज से 7 साल 8 साल पहले का, 10 साल पहले का बात कर रहे हैं, वहाँ गए थे। तो वहाँ सब व्यवस्था किया था, लेकिन हम गदानंद सरस्वती कुछ नहीं खाए, खाली दूध पी के रहे और घी खाए, दूध पिए घी खाए। तुम जानते हो जब पोटी करते हैं ना तो सफ़ेद निकलता है। ठीक है, और घी निकलता है। मतलब 5 दिन 7 दिन का मेरा कथा था, तो उसमें हम करीब 40-50 किलो दूध पी लिए होंगे, या उससे ज़्यादा पिए होंगे। घी 3-4 किलो, जितना खाओ फ्री है, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। गांव वाले ऐसे ही बाहर में दूध गर्म करते रहते। तो कहाँ पंडित जी आ गए? नू आइए बैठिए। हाँ, तो नहीं, वहाँ बिहारी लोग भी हैं, राजस्थानी भी हैं, हरियाणी भी हैं। तो इतना लोटा भर के तुमको दूध लो, कोई पैसा नहीं। हाँ, घी बनता रहेगा, गए तो इतना कटोरा घी लो। मतलब 10 साल पहले का बात कर रहे हैं। तो कहीं भी जाओ
दूध दही घी मक्खन मिश्री फ्री। हम पंडित लोग ऐसे भी लोग भी अलकतरा मिले तो निकल जाए हम, ठीक है। तो कुछ नहीं, वही निकल। मतलब क्या समझो, तुम दूध दही घी मक्खन मिश्री तो खा लोगे, हजम नहीं होगा। हजम के लिए क्या करना है? मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, काहे बोल रहे हैं सब? उतना मेहनत नहीं करोगे तो इतना बड़ा अमृत को हजम नहीं कर सकते। आगे सुनो। तो पूजा पाठ कर्मकांड, पहला ज्ञान, सबसे पहला गाय, बिना गौ सेवा का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हो गया सूर्य। तो सूर्य के लिए क्या चाहिए? सूर्य सप्त साधना। क्या क्या बोला था वीडियो में, देखे हो पुराना 5 साल पहले 3 साल पहले का। सबसे पहला आता है सूर्य नमस्कार 12 बार, चंद्र नमस्कार 12 बार, सूर्य अर्घ्य, सूर्य चार्जित जल पान। कांच का, तुम जैसे प्लास्टिक का बोतल में पी रहे हो तो कांच का बोतल ढूंढ लेना। ये शॉप से, ये जो चाउमीन मंचूरियन दुकान का सुबह सुबह घूम लेना, चोरी करके ले आना, ठीक है, नहीं तो खरीद के ले आना, नहीं तो गिरा होगा। कांच का बोतल मिलता नहीं है आजकल के डेट में, सब प्लास्टिक हो गया। उसको धूप में रख देना है, नीचे लकड़ी का तख्ता रख देना है, पानी रख के सूरज से चार्ज कर दो, पियो, चकचकाओगे एकदम। रास्ता में जाओगे तो 100 नमस्कार मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे को बोलते यहाँ से चलेंगे मेरा घर तक, तो लोग सब ऐसे नमस्कार, तो मेरे को पूछे काहे नमस्कार करता है? बाकी लोगों तो नहीं करता है। आप ना खिलाते हो, ना दान करते हो। कल चला रहे थे ना कलवा, हाँ, तो बोले, तो हम बोले कि गुरु जी हैं, तो बोले कि नहीं दादा है। तो एक कॉलोनी का बोले पूरा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो तुम्हारा तेज ओज, तुम्हारा जो पावर है। तो ये सारा बात इसलिए कह रहे हैं कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला तो सूर्य का सप्त साधना बता दिया, मतलब वो वीडियो देख लेना, 7 प्रकार का साधना बताएं। सूर्य चार्जित तैल मर्दनम, सूर्य में तेल को रख कर, हाँ, तो जब तक वो सब मतलब 7 साधना है। सूर्य जल भोजन, सूर्य अन्न भोजनम। सूर्य अन्न भोजन क्या? ये तो नहीं जानते। जितना फल सब्जी अनाज सूरज से बनता है, लेकिन तुम जब उसको फ्रिज में रख दोगे, चाउमीन मंचूरियन, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट फ्रिज में रख दिया तो सूरज तत्व खत्म हो गया, नाश हो गया। तला भुना खा लिया, सूर्य तत्व नाश हो गया। तो जितना ज़्यादा सलाद खाओगे, सलाद में सूर्य तत्व होता है, एकदम तोड़ा काटा खाया तो डायरेक्ट सूर्य तत्व तुम्हारे अंदर आया। तुम्हारे पास है नहीं, खरीद के बाजार से जाते हो, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन मार देते हैं, और इतना बड़ा लौकी का फल था, सुबह इतना बड़ा हो गया शाम को, तो उसमें सूर्य तत्व नहीं है। 3-4 महीना सूर्य में चार्ज नहीं हुआ है, मार दिया ऑक्सीटॉक्सिन। इतना बड़ा अमरूद, इतना बड़ा एप्पल, हाइब्रिड सीड, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड, ऑक्सीटॉक्सिनाइज्ड हार्मोन दे के खाया, सूर्य तत्व मिला। समय से पहले सब्जी तो तुम्हारे अंदर तेज आएगा, हो जाएगा, वीर्य आएगा। वीर्य किसके पास है? अरे तुम्हारा मटेरियल जहां बच्चा पैदा करता है वो कहाँ है? हमारे शरीर में है गधा, सूर्य के पास। बिहारी 100 पे भारी, समझा कि ना? समझ गया। तो जो सूर्य तत्व नहीं खाता है, कोल्ड स्टोरेज का निकला हुआ खाता है, टमाटो चास कर दिया एकदम वो लोग, और कोल्ड स्टोरेज में भर दिया है, और तुमको ला के दे दिया, चावल दाल अनाज रोटी चाहे गेहूँ कोल्ड स्टोरेज में था, तुम खाया। कोल्ड स्टोरेज से FCI गोदाम में था, तुम खाया। वहाँ पर सूरज तत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे अंदर तेज बढ़ेगा, सूरज तत्व बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो तुम मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खाधिराज, परम मूर्ख, स्वाहा। जी गुरु। तो पहला अनाज, सूर्य का साधना। तो सप्त साधना, सूर्य नमस्कार, सूर्य चंद्र नमस्कार। सूर्य खाली करने से नहीं होता है, साथ में राजा रानी करना पड़ता है। और उसके बाद सूर्य तैलमर्दनम, सूर्य अन्न भोजनम, तो सूर्य का जल जैसे बताया, इस प्रकार का 7 साधना है, फिर किसी दिन देखेंगे। सूर्य स्नान, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ इंफ्रारेड वाला वो सूर्य का ऐसे पूरा नंगा होके सोना है, ठीक है। अब यहाँ सो गए लड़के उड़के होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा,
नहीं तो उसके लिए हम लोग कांच का ग्लास बनाते थे, उसके अंदर घुसेड़ के सुलाते थे। सूर्य 90% ट्रीटमेंट हो जाता है क्रोमोपैथी में, ठीक है। हाँ, और जितना सारा दवाई है, हरड़ा बहड़ा आंवला त्रिकूट त्रिफला, सबका पाउडर हम लोग सूर्य में चार्ज करते हैं। हाँ, सूर्य रिचार्ज होके फिर वो व्यवहार करता है। तो ये सूर्य साधना क्या। सूर्य के बाद क्या बोला, पहला तो गाय बोला, गौ साधना। बिना गाय का सूर्य साधना नहीं हो सकता है। तो गाय के साथ बैठोगे, गाय के साथ रहोगे, गाय के सेवा करोगे, गाय सोए तो तुम सोओगे, गाय खड़ा हुआ तो तुम हुआ, गाय चरे तो तुम चरे, तो गाय साधना। फिर सूर्य साधना, गाय करो लेकिन गाय के साथ स्तोत्र पाठ। गौ साधना में गौ माता का मंत्र का जाप करना है, सुरभेभ्यो नमः से लेके फिर सूर्य का मंत्र तो ऑलरेडी आदित्य हृदय स्तोत्र रटना पड़ा, एकदम कंठस्थ मुखस्थ पेटस्थ होना चाहिए, आँ करने से निकलना चाहिए, ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य सहस्त्र नाम। जिनको भी जीवन में कुछ महत्तम आध्यात्मिक स्थिति में कुछ करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, वो जंजी हो, अल्फा हो, गधा हो, घोड़ा हो, भेड़ हो, बकरा हो, नहीं करता है तो नहीं। तो गाय व्रती, गोव्रती इसको बोलते हैं, जीवन गोमय हो जाए, ठीक है। जैसे सिंदूर चंदन लगाते हो, सब डुप्लीकेट केमिकल है, तो गोबर का चंदन लगाओगे, गोबर का तिलक करोगे, उसके ऊपर तुम सिंदूर लगा लो। मेरे घर में है, लगाता हूँ। भस्म का भस्म भूषितम, ये गाय और सूर्य। उसके बाद हम लोग पूजा भी करते हैं, तो पहले गाय का पूजा, फिर सूर्य का पूजा, उसके बाद आदौ गणपति पूजन। तो गणपति में सबसे पहला, ठीक है, गणपति मंत्र का सिद्धि जब तक नहीं होता है तब तक तुम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ। तो उससे पहले गुरु मंत्र का सिद्धि होना चाहिए, गुरु स्तोत्र, ठीक है। नगरोरधिकम तत्वम नगरोरधिकम तपः गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। यहाँ ये जो गुरु स्तोत्र पूरा शुरू हो रहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शयम देन तस्मै श्री गुरवे नमः, इसका गुरु का स्तोत्र है। यस्येन जगत सर्वम यत् प्रकाशेन भान्ति यदानन्दमदन्तु तस्मै श्री गुरवे। ये पूरा जितना सारा गुरु का यहाँ करीब करीब 48 स्तोत्र है, 48 स्टांजा है, श्लोक है, रट लेना है पूरा, कंठस्थ मुखस्थ पेटस्थ। पहले क्या रटना बोला, पहला है गौ सावित्री, गौ चालीसा। पहला गाय, गाय के पास बैठ के जब तक नहीं करते हो, गाय का आरती शाम को दीप नहीं लगाते हो, तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। तुम जिंदगी भर ऐसे ही टटोलते रहोगे। बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर वेदांत वेद गीता रामायण भागवत का भाषण वषण दे देते हैं, होता कुछ नहीं। बड़े 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 बाबा टाबा काबा माबा टाबा, एकदम बहुत बड़ा बड़ा एकदम बिंजू इंजू बजा के प्रवचन दे दिए विगत 30 साल में। वो क्या क्या संस्कार चैनल, गधा चैनल, घोड़ा चैनल, यूट्यूब चैनल, करोड़ों कमा सकते हैं। संसार का कुछ नहीं होगा, अपना कुछ नहीं होगा, लास्ट में कुत्ता जैसे मरेंगे सब। बोले हम इतना दिन भगवत किए, इतना दिन प्रवचन किए, इतना दिन भगवान का सेवा किए, कुत्ता जैसे मर रहे हैं साला। काहे मर रहा है, इसलिए नाचना जाने आंगन टेढ़ी, बिच्छू मंत्र जाना नहीं और सांप का बिल में हाथ डाल दिया। तो पहले बिच्छू मंत्र जानो। हम जिंदगी में बहुत ऐसा लोग देखे हैं जो 21 साल 20 साल से अखंड दीप जला के बैठे हैं लेटरिन के सामने, और मार माला जपते हैं एकदम गायत्री भात्री, सुबह 3 बजे से उठ के काम धंधा कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी नरक। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरऊ पवन कुमार। आप परम बुद्धिहीन, कैसे व्यवहार करना है, बात करना है नहीं पता। समझ में आ रहा है। पहले बोलेंगे खा और जा, फिर गेट से बुला के लाएंगे सो, फिर सोया है कि नहीं, सुबह बोलेंगे भाग, गर्म पानी कर दिया ना और भाग। ठीक है। हाँ, तो क्या है, मूर्ख, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, परम मूर्ख। कारण क्या, यही। और उनको भी गुरु भी ऐसा चुतिया लोग मिलते हैं, चुतियानंद सरस्वती गुरु। अपने को प्रेम करो, दूसरे को भूल जाओ। क्यों, तुम अमीबा है। ठीक है। अगर बोला हम सुखी में हैं, तुम सुखी रहो,
मैं बोला तुमको अभी आशीर्वाद है, अभिशाप तो नहीं दे सकते, पंडित आदमी है, अभिशाप तो तभी देंगे जब अंदर से भयंकर निकलेगा। आशीर्वाद है, ऐसे ही 100 जन्म तक तुम सुखी रहो। ऐसे ही सुख, क्योंकि तुम सुखी में हो, हमारा आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं दे सकते। पंडित अभिशाप नहीं दे सकता है, अभिशाप तब आखिरी में देता है जब जिंदगी खत्म हो जाता है ना, तब बोला कि इसको तो सुधार नहीं पाया, अभिशाप है तुमको। इसी तरह ही तुम्हारा जिंदगी अगला 1000 साल तक, क्योंकि मेरे शरण में आए हो, 1000 साल तक ऐसे 1000 जन्म भुगतते रहो। अभी तो आशीर्वाद है, 100 साल ऐसे ही सुखी रहना, ऐसे ही अखंड दीप जलाते रहना और जाप जुप करते रहना, ऐसे ही अकेले, देखो बिल्ली भी रवा रही है, ऐसे ही तुम अकेले और 10 घर बना के रहना। समझ में आ रहा है? कोई रहने के लिए नहीं, ना आगे ना कोई पीछे, और करते रहना बीमारी का सेवा। आशीर्वाद। मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी समझा दो, खुद भी पहुंच जाओ। अरे इसका तो अभी बंबू आने वाला है, इसका तो लग्न में केतु बैठा हुआ है, अब इसका तो माँ का अभी अष्टम में जाएगा सब ग्रह, इसका कुछ रक्षा कर देते हैं। दौड़ के भी पहुंच जाओगे ना तो बोलेगा कोई चक्कर है, घर उर खरीद लेने का चक्कर में है, पैसा वैसा ऐंठने का चक्कर में है, पंडित जी आया है, भगवान करे तेरा कुछ ना हो, तू रक्षा हो जा। मूर्खों को नहीं बचा सकते, मूर्खों को किसी बचा, हाँ नहीं बचा सकते। तो सबसे पहला क्या बोले सूत्र, कहाँ 1 नंबर गाय, बिना गाय का कुछ संभव। कौन सा? देसी, जर्सी, हॉल्स्टाइन, फ्रीजियन नहीं चलेगा। दूसरा कौन सा बोला? सूर्य भगवान। तीसरा कौन सा बोला? तीसरा कौन? गणपति के बाद कौन आता है? हाँ, गणपति के बाद किसका? गधा। गुरु तो आगे हो गया, पीछे गुरु गणपति, गुरु के बाद गणपति। गुरु स्तोत्र बताया ना, या शांतनादि बता दिया ना। गणपति, गणेश गणपति किसको पकड़ोगे? कौन सा स्तोत्र से शुरू? पहले एकाक्षरी में लो, फिर गणपति स्तोत्र लो, गणपति सहस्त्र। गणपति का तो कितना सारा है, उच्छिष्ट गणपति से लेके हरिद्रा गणपति से लेके गोबर गणेश से लेके कहाँ कहाँ तो भगाओगे ना तो गुरु बताएगा किस गणपति में जाओगे, क्या चाहिए। तुम आगे, हम तुमको स्टडी कर रहे हैं कि ये किस लायक है, किस मार्ग में छोड़े ना। सब हमारा गुरुकुल में आया है, चोटी रखो, चिट्टा पहनो तो पहने पिंधो, शुरू हो जाओ। गणाना ताम गण अपाते गम हवा है का बोले इत्र इत्रियो। अबे वो तो गधा ठेपा छाप है, 6 क्लास का लड़का, औकात नहीं है, उसको ले गया तैत्रियो में। पहला उपनिषद क्या उसे नहीं पता। तो ये कलयुग का गुरुकुल, कलयुग का गुरु खत्म कर देगा तुमको। तुमको तुम्हारा रास्ता में चलना है तो पहला क्या, किसके शरण में? गुरु। गुरु के बाद गणपति, गणपति के बाद सरस्वती। सरस्वती में कर देना, क्योंकि वो नहीं है ना तुम माया रानी, तुम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाओगे। तुम अल्लाह, ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर कोई भी कंसेप्ट में जाओ, हमारा तो वेदांत ज्ञान कांड, ज्ञान कांड है हमारा, सब मिला ही हुआ है। ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति, बस बस सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, यही तो माया है। इसी में तो फंसा दिया पूरा कलयुग में पंडित लोग, वेदांती लोग। वेदांती जिसका दांत नहीं है, ये जितना मतलब मुंह से गाली निकल रहा है, कलयुग का बाबा माबा टाबा काबा ढाबा, नंडू बाबा, बाल बाबा, दाढ़ी बाबा, जितना सारा ऑल ओवर इंडिया हो, ऑल ओवर वर्ल्ड हो, इसी में रहम बहम में फंस गए और लोगों को खुद गुमराह हो गए, दूसरे को भी गुमराह कर दिए। कौन किया? कलयुग का प्रभाव है। और जितने चुतिया लोग जाके वहाँ बाबा माबा टाबा खाबा संसार आश्रम बाबा भीख का खाने लगे, बिन मेहनती का खाने लगे, नंडू वंडू होके छोटी छोटी, पूरा विश्व को गुमराह कर दिया था। अभी अभी इनका भांडाफोड़ हो रहा है। जैसे जैसे कलयुग समापन हो रहा है, सत्ययुग शुरू हो रहा है, कल की अवतार का प्रावुध हो रहा है, देखना मैक्सिमम पंडित ब्राह्मण बाबा लोगों को पहले कल की मारेगा, खत्म कर देगा, स्वाहा। जितना सारा गेरुआ वस्त्र भगवा वस्त्र पहन के जितने बड़े बड़े आश्रम मठ महंत बाबा, एक गधा तो बोल रहा है कि हाँ वो तुलसी बाबा का हनुमान चालीसा नहीं, हमरा हनुमान चालीसा। हाँ ठीक है, पगला के बोखला गया है, समझ में आ रहा है। तो ये बाबा लोगों का नौटंकी देखो, एक तरफ सन्यास अपना पिंड गाड़ दिया, दूसरी तरफ वो कंगना रावत को पकड़ के साइड में फोटो उठा रहा है, बाम्बा मंडलाचार्य क्या क्या आचार्य शंकराचार्य गधानंद बना दिया है वो अपने नाम में, डुप्लीकेट।
तो कालनेमी तो निकलेंगे कलयुग में, कालनेमी नहीं निकलेगा कौन निकलेगा। क्या हो रहा है? डाइवर्सन। क्या हो रहा है? कली का इतना प्रेशर है इस समय, और जब कली का अंत होता है, दिया बुझने आता है ना, तो भयंकर आग जलता है दिया, और अगले फुट करके बुझ जाता है। तो कली का ऐसा ही प्रभाव हो गया है। अभी देखो ना, खुमनई चाचा 12,000 बोल रहे हैं, उससे ज्यादा की 12 लाख लोगों को मार दिया, और नेट फेट सब बंद कर दिया, न्यूज कहीं नहीं आ रहा है। मालिका में 650 साल पहले लिख दिया गया था कि ये जितने टोपी छाप मुचमुंडे गुंडे लुंगी वाले एक दूसरे अपने आप कट के मरेंगे, अपने आप कट के मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आखिरी में उनका धर्म, उनका दो के अंदर रह जाएगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं मारा, नहीं मारा। नहीं मारा क्या? डेली मारा हो रहा है, आज से नहीं, 30 साल से। तुम कहीं भी न्यूज खोल लो, वो सद्दाम हुसैन को मार दिया, वो क्या नाम है, उधर बॉम्ब डाल दिया, मर गए, उधर वो पाकिस्तान वाले अपने ही लोगों को एकदम कचाक कचाक, क्या नाम है उसका, तुम्हारा जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनिया, उधर तालिबान, कचाक कचाक ठो 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 ठो, अपने ही मार रहे हो यार, तुम दूसरे के साथ क्या लड़ोगे? और इनको समझाने भी जाओ तो नहीं समझने वाले, तोड़ेंगे नहीं, काट देंगे, उड़ा देंगे। अरे यार, तो एक दूसरे को, तो मालिका में लिखा है 650 साल पहले, खत्म हो जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा, एक को भी नहीं बचेगा इंडिया में भी। और इंडिया में इसीलिए गुटबाजी बना के छोटी जगह में छोटा पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान बना के रखे हैं ना, वही वहां से पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले सीधा रॉकेट मारेंगे उन्हीं की छोटी मिनी पाकिस्तान में। एक जगह में रहते हैं ना, स्वाहा। देखना, ये नहीं होगा तो आचार्य सिंह को मूंछ काट देंगे, वही लोग मारेगा इन्हीं को। हम नहीं बचे, तुम भी मत बचो। वो जो क्या क्या सब घोरी बोरी सब रखा है ना, बोला कहाँ है रे सबसे ज्यादा? बोला बिहार में है। अच्छा, और कहाँ है रे? बोला कलकत्ता में। और कहाँ है रे? हैदराबाद में। कौन जगह है रे? नेट में देख लिया कि हाँ यहाँ मिनी पाकिस्तान, यहाँ मिनी बांग्लादेश, वहीं कूट दो, कूट दो, हाँ सबका खत्म। दूसरा तुम देखना, ये लोग जो लोग भी बंदूक बम, देखो हम बोल रहे हैं और बिल्ली चुप नहीं रहती, ये लोग तो सब बम फटेगा बोल के अपने आप को सब बम ला के रखा है। 10 टन या कितना 200 टन ला के रखा था ना, तो कहीं ना कहीं तो दुबा के छुपा के रखा है, किसी के नीचे तो रखा होगा। तो कल की महाप्रभु आएगा तो वहीं उड़ा देगा। अब वो तो लेके तो किसी हिंदू मंदिर के नीचे तो नहीं रखा होगा, तो जहाँ रखा है वहीं एक साथ सब मिल के एकदम शुक्रवार का दिन में अपना करते होंगे, उड़ा एकदम, देखा कि चारों तरफ उड़ रहे हैं। ये मालिका में लिखा है, ये घटनाक्रम, एक भी नहीं बचेगा। कल की किसे मारेगा? ये फिजिकली, और दूसरा को मेंटली, मतलब मन को ऐसे परिवर्तन कर देगा कि सब एक्स वाला हो जाएंगे। तो ये क्यों बोल रहा हूं? ये प्रभाव कली का है, खत्म होने आ रहा है। ए बिल्ली, म्याओ, ये सुनेगी नहीं। कल से बोल रहा हूं ना, उनके घर में विपद आने वाला है, देख लेना, बहुत बड़ा विपद आने वाला है। तो क्या बोला? पहले गाय, दूसरा सूर्य, तीसरा गणपति, चौथा सरस्वती, पांचवा हनुमान। इतने का स्तोत्र, उसके बाद भैरव, काल भैरवाय, बटुक भैरवाय। देख पानी गिरा दिया सांड, रे पानी मिलता नहीं है, तुम पानी फेंकेगा, पियोगे क्या रे सांडो? हाँ हाँ, वाह, कुछ नहीं जानता है, देख कैसे देख रहा है, गलती नहीं हुआ है उसको। हाँ, ऐसे देख रहा है जैसे हमारा कोई गलती नहीं। हाँ, ऐसे गिरा दिया। तो इतना स्तोत्र, इतना मंत्र पहला साधना करके सिद्ध करोगे। तो सबसे पहला गौ उपनिषद, गौ सावित्री, इनका स्तोत्र होता है। दूसरा सूर्य का, पहले तो आदित्य हृदय कर लो, उसके साथ आदित्य हृदय के साथ थोड़ा सा राम रखिया, और उसके उपरांत गौ, सूर्य के बाद गुरु स्तोत्र का पाठ। अगर नेट में देखो ढूंढ लो, नहीं तो मेरे से ले लेना, लिखित पेपर है, हिंदी का, संस्कृत का है, जेरॉक्स कर लेना। उसके बाद गणपति का, तो कोई भी तुम ले लो, ठीक है, मुदा करा कर अष्टकम बला, तुम कोई भी चीज़ ले सकते हो। गणेश अथर्व शीर्ष तो लिखा है कि शिष्य को भी नहीं देना। तुम पढ़ लोगे
तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत भारी पावरफुल होता है उसका साधना। ठीक है, तो अपने शक्ति मुताबिक जो जो पकड़ लो, छोटा छोटा पकड़ो, बड़ा मत पकड़ो। गणपति के बाद सीधा सीधा जब तुमको ट्रिगिंग मिल जाएगा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या श्वेत वो सरस्वती के साथ सरस्वती का मंत्र। अष्ट सरस्वती है, अष्ट काली है, अष्ट लक्ष्मी है, तो उसके बाद हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान, और बाकी हम बजरंग बाण किसी को रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन खुद करते हैं, भयंकर है। किसी से गुस्साए ना तो उसी में ही कूट देते हैं। ठीक है, और 100% मार मिलता है उसको, कूटता है 24 घंटा के अंदर ठुकाई पड़ जाएगा, एकदम गारंटी है। लेकिन हम आज तक किसी को दिए नहीं। ठीक है, और मेरा गुरु भी मेरे लाइफ का एक्सट्रीम कंडीशन में मेरे को रेफ़र किए थे। ठीक है, तो लेकिन किए तो थे, लेकिन बोले थे कि प्रयोग नहीं करना, लेकिन हो जाता है। अब बोले हम क्या करें, लगा है तो फिर उसको तो छोड़ना नहीं है। मेरा पूंछ में हाथ मार दिया है, तो हम तो ऐसे भी कौन सा अच्छा आदमी है, बदमाश तो है ही। ये उसके बाद भैरव को कभी नहीं छोड़ना है, भयंकर है। उसका स्तोत्र भी देख लेना, अगर उठा सकते हो, अगर सिद्ध कर लिए। क्षेत्रपालक मतलब भैरव, कोई भी काल भैरव ले लो, बटुक भैरव ले लो, अष्ट भैरव में कोई भी भैरव उठा लो। लेकिन अगर तुम्हारा आगे का टारगेट कहाँ है, 3 चीज है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। धन चाहिए तो लक्ष्मी के पीछे भागो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पीछे भागो। शक्ति, ताकत, पावर, बल सबको, ठीक है, सबको बसमाय क्रूमे स्वाहा, सबको बसमन करना है। सब कुछ, धन दौलत, लक्ष्मी, सरस्वती, ज्ञान, तो माँ काली, उसके पास सब अवेलेबल है। उसके पास और कोई कमी नहीं, उसी को कर लिया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ते में जाना पड़ेगा। काली में सब कोई नहीं घुस सकता है, अच्छे को फेंक देती है, फैट कर दे, आउट। ए काहे मारपीट रे गोमाता, सांडो क्यों बैठ रहा है वहां? सांडू साइड में हो जा, भागा ना उधर, हटाओ उसको। हाँ, यही बदमाश है, बीच में खुरपाती करेगा, फिर मार खाएगा। हाँ, फंस गया है। छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो, अपने आप सेटिंग होते हैं वो लोग, नहीं निकाल सकते हो। रस्सी को पैर में नहीं दबाओ, नहीं आएगा। वो सांड आदमी है, उसको कौन समझा सकता है, सांड है। हाँ, तो कहाँ थे? तुम्हारा सिलेबस मिला, जो कुछ भी पढ़ने सीखने आए हो, कुछ भी जीवन में अगर सफलता चाहिए, नहीं तो बहुत पढ़ने आते हम भगा देते हैं, बोले गेट आउट। बढ़िया वाला A ग्रेड का गुरुकुल का एक ठो नांडू बाबा पंडित आया था, 3 दिन, चौथा दिन में हटा। चीज से भेंटे नहीं है, उस तो ऊपर भेंट है। कौन? या बस पढ़ो जाओ। हाँ, मतलब ऐसे गुरुकुल में पढ़ा है। हाँ, वही बात है। तो इस लाइन पे देखो, हम किसी को ज्योतिषाचार्य बनाएंगे, कर्मकांडाचार्य बनाएंगे, हस्तरेखाचार्य बनाएंगे, और हार जाए, दुर्बल हो, दिखे हमारा पढ़ाई। ये मैं जब कराटे सीखता था, मेरा गुरु का यही डायलॉग था, मेरा बच्चा अगर हार के आ गया तो हम किस खेत का मूली का गुरु हैं? या तो भागो या तो करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। और करो मतलब वो तुम देख लेना, वहाँ का पहाड़ है, चढ़ाई होता है, रनिंग में टाइमिंग फिक्स रहे, कोर्ट मार्शल। हम लोग बने हैं उस समय कमांडो, ऐसे गुरु से निकले हुए हैं। माफ़ी नहीं, करेगा नहीं तो छोड़ के भागेगा, तीसरा रास्ता नहीं। उस स्ट्रिक्टनेस में तभी हमें बनाया है एकदम पत्थर से कुंदन, और तब जाके हमें गढ़ा है। हम कराटे में गए और पंच उठाए तो आज तक हारे नहीं, मेडल का बौछार लगा के रखे हैं। समझ में आ रहा है? अस्त्र शस्त्र चला दे, लाठी तलवार तीर धनुष आर्चरी और शूटिंग कभी फेल खाए नहीं। बंदूक पकड़ा देगा, धनुष बाण पकड़ा देगा, टारगेट में रखो, 3 घंटा तक ऐसे ही बिना हिले देखते रहो। समझ में आ रहा है? एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष गुरु के घर गए, बोला सुन ये कितना जगह है, आलू का खेती है, करके दिखा देगा, 10 बस्ता यहाँ से आलू निकलेगा, वहाँ से प्याज निकलेगा, वहाँ से नहीं देगा तो आगे कोई पढ़ाई उड़ाई नहीं, चल भाग, या तो भाग या तो कर। ये ऑर्डर हुआ करता था। जाके ये ज़्यादा नहीं, 4 किलोमीटर दूर में मेरा पहला गुरु का घर है। गुरु जी के पास जाएंगे, बोले चूना मारो, पूरा घर चूना मारो,
बोले कहा हम तो पढ़ने आए हैं, हम काम करने थोड़ी आए हैं। बोले चल भाग, हम नहीं पढ़ाएंगे। 22 साल बुढ़वा को साइकिल में लेके घर घर गांव गांव घुस घुस के जितना जजमान के घर में पूजा पाठ कर्मकांड ज्योतिष बाँच के आए हैं, कथा करने बैठते थे, पूजा कर। शादी घर में बैठा दिया मेरे को सामने, ए बैठ। उधर से बहुत बड़ा तगड़ा पंडित, बहुत बड़ा एकदम भयंकर वाला एकदम पंडित, कुंडल उंडल लगा के, मतलब ये 86-87 का बात कर रहे हैं। हम डर रहे हैं, पंडित वो मेरे को धड़का रहा है। तो पीछे से गुरुजी मेरे को बुलाए, बोला वो तुम्हारा शादी का जो मंडप है ना, ये पंडितों का रिंग होता है फाइटिंग वाला, यहाँ पंच किक चलता है। समझ में आ रहा है? आजकल तो सब सेटिंग कर देता है ना, लड़का वाला का पंडित लड़की वाला पंडित से सेट कर देता है, क्या ऐसा करिए आप यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, आगे हम कर लेंगे। काहे पंडित झगड़ा करेंगे? वो जजमान बोलता है जल्दी मार ताली, उठा थाली, जल्दी पैसा। नहीं, आगे का 7 दिन का शादी होता था और दोनों पंडित का लड़ाई देखने के लिए लोग भीड़ होके, वो मतलब वर वधू को देखने कोई नहीं आता था। पंडित किसका किसका भिड़ाई है देखेंगे, कौन जबरदस्त है, मंत्र करेगा, शादी को बांध देगा, कौन 7.5 और कौन शनि महादशा, डिवोर्स हो नहीं सकता। अब भी डिवोर्स हो जाएगा जैसे लगेगा, डिवोर्स नहीं होगा। मंत्र, पंडित का मंत्र, खाली पीली दक्षिणा ऐसा नहीं मिलता है। वो जब शादी का मंत्र होता है ना, हस्तगंठी चलता है और प्रवरम मिलाते हैं, वो सिद्ध मंत्र, कांपते हैं ऐसे ऐसे। दोनों को बांधना कोई मजाक है क्या? दोनों का चलता रहता है और मंत्र पंडित करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी थरथराएगा कि पंडित बांध रहा है। लेकिन गलत को वो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर दूध पी रहा है क्या? वो एस्ट्रोलॉजर लिख के देगा ना कि हाँ हम आई अलाउड कि ये दोनों मैरिज करेगा, इनका कुंडली मैच हो रहा है। आज तो शादी किया कि नहीं, 15-4 महीना में डिवोर्स। हाँ, वो पंडिताई साधना चाहिए, समझा कि ना? समझ गया। तो कोर्स मिल गया तुमको, प्रारंभिक ये ट्रेनिंग कोर्स है, रटो, शुरू हो जाओ। हम जिस दिन पूछेंगे एकदम मुंह खोलते ही बिना रुके, गौ स्तोत्र से शुरू होगा, भैरव स्तोत्र में खत्म होगा। समझ में आ रहा है? हम तुम छोटा बच्चा नहीं है कि तुमको उंगली लेके कराएं, हैं? इतना कर जिस दिन दे देगा उस दिन समझना कि 2nd क्लास, ये है मेरा 1 क्लास का पढ़ाई।